बंदूक से नाता तोड़ो, संविधान से नाता जोड़ो। पुलिस नागरिक समन्वय समिति का नक्सली कार्यकर्ताओं को बड़ा आह्वान। गढ़चिरौली में हाल ही में आयोजित विदर्भ की बैठक में पुलिस नागरिक समन्वय समिति के प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत ने नक्सलवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं से खुलेआम हाथ उठाकर हिंसा तथा बंदूक का त्याग करने और देश के संविधान से जुड़ने का आह्वान किया। अपनी मजबूत भाषा में प्रवीण राउत ने कहा कि देश की दिशा गुलामी की ओर जा रही है, परंतु विदर्भ को वे गुलामी से मुक्त कराकर ही छोड़ेंगे। बैठक में प्रवीण राउत ने कहा, बंदूक से नाता तोड़ो, संविधान से नाता जोड़ो। उन्होंने नक्सली झड़पों से प्रभावित लोगों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे हिंसा के रास्ते छोड़कर संवैधानिक व्यवस्था में लौटें और शांति तथा विकास के मार्ग को अपनाएं। राउत ने इस अवसर पर कहा कि शहीदों के परिवारों का सम्मान व संरक्षण होना चाहिए और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर ही लंबे समय से चली आ रही हिंसात्मक गतिविधियों का स्थायी समाधान संभव है। समारोह में मौजूद नागरिक नेता, समाज सेवी और स्थानीय लोगों ने प्रवीण राउत के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि लगातार बढ़ती हिंसा और भय की स्थिति में ऐसे आह्वान से जनजीवन में आशा की एक किरण दिखाई देती है। कई ग्रामीणों ने बैठक में अपनी समस्याएं भी रखी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों की फुर्सत से चर्चा की गई और कहा गया कि स्थायी विकास ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर सकता है। सारुनी अथवा पुरुनी टाका कसोई कसोई मन रडू नका उजकना एका थाई ठाका सावध ऐका गल्या हाका खांद्यास चला खांदा भिडवलं खांद्यास चला खांदा भिडवणं म्हणजे संघटित होऊन संतांनी पण सांगितलं आहे सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील त्याचे आणि हे सामर्थ्य चळवळीचं आहे आणि म्हणून आपण सगळे दष्टी लकडी एका बोज म्हणून हे आंदोलन पुढे जायच्या निर्धाराने चालू। ही स्वातंत्र्याची लढाई आहे का तर स्वातंत्र्यामध्ये नागरिकाच्या व्यक्तीच्या हक्काचा संकोच होतो, मूलभूत हक्काचा संकोच होतो, व्यक्ती म्हणून व्यक्तिमत्वाचा संकोच होतो आणि म्हणून स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध स्वातंत्र्याच्या लढाया लढायच्या। एक गुलाम का म्हणतो गुलामाच्या गावात सुबैसले मानेवरी चाबू खा पाठीवरी आणि शेवटी तो गुलाम म्हणतो धाऊ किती रे मालका ओशी द्यायला पारखा किंवा तुझी इच्छाच का जावे फुटून आवडी म्हणजे मी मरून जावं अशी तुम्ही ती मंडळी मेहनत करत आहे, धडपड करत आहे। नागरिकांचे सहकार्य आता दिवसांदिवस वाढत आहे। या सगळ्या प्रयत्नासाठी मी सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि भविष्यात ज्या पद्धतीने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी किंवा इंग्रजांबद्दल फार दहशत होती तर माध्यम काय घडलं, तुकडोजी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी कालच पुण्यतिथी महोत्सव झाला तर तुकडोजी महाराजांनी खंजरीच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये जनजागृती केली। ज्या पद्धतीने आपलं विदर्भ राज्य समिती आपले कार्य करत आहे, ज्या पद्धतीने आपले मार्गदर्शन करत आहे तर खंजरीच्या माध्यमातून नागरिकांची जागृती केली, देशाबद्दल आत्मीयता वाढवली आणि खंजरीच्या माध्यमातून मग 1942चा चिबू सत्याग्रह केला। त्यात 14 लोक शहीद झाले, त्यात 4 लोक आपले म्हणजे भारतीय नागरिक कास्तकार होते। तर इथून मग ती ज्योत राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या माध्यमातून सरळ आणि मग सगळा इतिहास आपणास ठाऊक होतो। त्या पद्धतीने हे कार्य चाललेलं आहे। त्या कार्याला आता नागरिकांनी सुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे का हे अदानी अंबानीचं सरकार, उद्योगपत्यांचं दार्जिना सरकार हे कुठपर्यंत 56 प्रकारचे टॅक्स आपण देतो, रस्त्यावर खड्डेच खड्डे, अशा अवस्थेत कास्तकारांची अवस्था मरणप्राय अवस्था, रोजगार एखाद्या परिवारातल्या एखाद्या युवा कार्यकर्त्याकडे किंवा त्या परिवाराच्या प्रमुखाकडे जर त्याच्या पत्नीने किंवा त्याच्या आईने त्याला म्हटलं की आता दवाखान्यात जायचं आहे बा आणि त्याच्याजवळ 500, 1000, 2-4 हजार रुपये नसते तर त्याच्या जीवात जीव नसतो, अशी अवस्था कठीण भयानक झालेली आहे। अशा परिस्थितीत फक्त छत्रपतींचं स्वराज्य म्हणजे विदर्भाच्या नागरिकांचं राज्य विदर्भ राज्य, डॉक्टर बाबासाहेबांचं न्याय समता स्वातंत्र्य, इथे कोणाला न्याय मिळता। बैठक के दौरान प्रवीण राउत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यकर्ता को सुरक्षा तथा पुनर्वास की गारंटी देने में स्थानीय और राज्य स्तरीय संस्थान सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि नक्सली संगठन हथियार डालकर संविधान से जुड़े तो समाज उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पुनर्स्थापित करने में सहायता करेगा। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, गढ़चिरौली।
क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।